अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर मेड इजियर। आज हमने पढ़ना है द इफ एल्स स्टेटमेंट। बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can receive new video notifications. Now let us start. if else statement जो है ये टू वे डिसीजन मेकिंग होता है। if else स्टेटमेंट में क्या होता है? टू वे डिसीजन मेकिंग होती है। इससे पहले हम इफ़ के बारे में एक वीडियो है हमारी, उसमें आप देखें तो इफ़ में जस्ट ट्रू कंडीशन को वो चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और अगर वो फॉल्स है तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वो वन वे डिसीजन होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो है वो टू वे डिसीजन होता है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू से रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी आपकी। जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है इफ स्टेटमेंट में, कि इसमें ये होता है कि या तो दोनों कंडीशन, सारी कंडीशन कभी ट्रू हो नहीं होगी, और अगर होगी तो फिर क्या होगा कि ये या ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। इसका जो सिंटेक्स है, यानी जो इसके लिखने का तरीक़ाकार है, वो ये है कि हमने यहाँ इफ़ लगाया, इफ़ के बाद पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लगाई, यानी छोटी ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया? कंडीशन लगाई। उसके बाद अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, पर उसके बाद हमने स्टेटमेंट लगा देनी है, और फिर एल्स केस, एल्स में भी क्या करना है? स्टेटमेंट आ जानी है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर फॉल्स हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये था सिंगल स्टेटमेंट के लिए। अगर आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, और आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को कवर करना है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? ये कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगाने के बाद हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख लेनी है। तो वो तमाम अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो तमाम स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। एल्स केस में क्या होगा? अगर फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स केस में फिर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो है वो हम लगाएंगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसका जो फ्लो चार्ट है वो सिंपल है, इफ़ की तरह नहीं है। इफ़ में जस्ट ट्रू के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी और फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो नहीं होती थी। यहाँ पर क्या है? अगर ट्रू हो गया तो ट्रू के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। यानी ट्रू केस में भी आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और फॉल्स केस में भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो अब देखें कि ये टू वे डिसीजन है कि आपकी ट्रू स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हुई ट्रू केस में, और फॉल्स के केस में भी आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो फिर क्या हो जाएगा आपका कि अगर जो भी स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ, अगर ये सिंगल स्टेटमेंट के लिए है, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो वो भी ट्रू केस में एग्जीक्यूट होंगी, और फॉल्स केस में फॉल्स वाली जो एल्स केस होता है आपका, एल्स का मतलब होता है फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, इफ़ के साथ ट्रू वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, और एल्स का मतलब होता है फॉल्स केस। तो उस सिचुएशन में आपकी जो फॉल्स वाली कंडीशंस के साथ जो फॉल्स की स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो ये आपकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पर जो है वो डिपेंड करता है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। हमने जो है पहले हेडर फाइल्स ऐड की हैं अपने प्रोग्राम में, studio.h, और उसके बाद जो है वो conayo.h। मेन फंक्शन लगाया, अंदर आगे हमने एक वेरिएबल लिया n, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है n। इधर आकर हमने printf और scanf के थ्रू वैल्यूज एंटर करा दी। printf और scanf का जो है फंक्शन ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पीछे। printf क्या करते हैं? printf में हमने एक आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, एंटर अ नंबर एंटर हो गया। उसके बाद scanf में हमने क्या करना है? n की वैल्यू हमने उसे दे देनी है। वैल्यू आ गई n के अंदर। फिर आकर n को हमने 2 पे डिवाइड करना है। अगर हम n को 2 पे डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर हो वो 0 हो, ये रिमाइंडर के लिए होता है, ये डिवीजन ऑपरेटर होता है, लेकिन ये रिमाइंडर को शो करता है, यानी आंसर इसका रिमाइंडर में आता है। तो हमने इफ़ लगाया, इफ़ में हमने क्या किया? नंबर को डिवाइड कराया 2 पे। अगर नंबर डिवाइड हुआ 2 पे और उसका
जो रिमाइंडर आया वो 0 आया, तो इसका क्या मतलब है, आपका जो नंबर है वो क्या है, इवन नंबर है, और आपने n को प्रिंट करा दिया। एल्स में जाहिर है कि या तो अगर किसी भी नंबर को 2 पे डिवाइड कराते हैं या तो उसका रिमाइंडर 0 आता है, यानी बाकी उसका 0 बचता है, या फिर क्या है कि 1 होता है। तो अगर 2 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि 1 होगा, तो वो प्रिंट एफ % इज ऑड, यानी कि ये क्या है, आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा साथ में कि आपका नंबर जो है वो क्या है, ऑड है, और उसके बाद आपने n को जो है वो प्रिंट करा देना। तो इस सिचुएशन में देखें दोनों को जो है वो ये कवर कर रहा है ये प्रोग्राम। अगर इवन केस में n आ जाएगा, इधर प्रिंट हो जाएगा, यानी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी अगर, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर प्रोग्राम आपका फॉल्स होगा, आपकी कंडीशन अगर फॉल्स होगी प्रोग्राम के अंदर, तो फिर आपका जो है ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।